हेलो दोस्तों, मैं डमरूधर गुप्ता आज आपको बताने वाला हूँ दीपावली का इतिहास और पुराण में मौजूद दीपावली का उल्लेख। हजारों सालों से भारतीय संस्कृति में दीपावली अथवा दीपावली की विशेष मान्यता चली आ रही है। आज से लगभग 10,000 साल पहले जब भगवान श्री राम श्रीलंका के राजा रावण को युद्ध में हराकर अयोध्या लौटे, तब से ही इस दीपावली पर्व को मनाने का सिलसिला लगातार जारी है। समय जरूर बदला, लेकिन प्राचीनतम इतिहास से लेकर वर्तमान तक इस त्योहार को मनाने की परंपरा में कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिला। रामायण काल का सबसे प्रामाणिक इतिहास वाल्मीकि रामायण में मिलता है। इस महाकाव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि ने युद्धकांड में भगवान श्री राम की अयोध्या लौटने का उल्लेख करते हुए लिखा है। अयोध्या वासियों ने भगवान श्री राम की अयोध्या लौटने पर अपने अपने कुल देवताओं और देव स्थानों का गाजे बाजे एवं फूलों द्वारा पूजन किया। हर घर को सुनहरी पुष्पमालाओं, मोटे गजरों, सूतों के बंधनों और 5 रंग की अलंकारों से सजाया गया। अयोध्या के भवनों में तिल के तेल से भरे दीपक जलाए गए। धरती खेती से हरी भरी हो गई, वृक्षों में फल आ गए और फूलों में सुगंध छा गई। महाराज श्री राम ने घोड़ों और गायों का दान किया। उसके बाद आता है 1574 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी महारचना श्री रामचरितमानस में इस ऐतिहासिक पर्व का उल्लेख उत्तरकांड में किया है। वे चौपाइयों में जो वर्णन करते हैं उसका अर्थ इस प्रकार है। सोने के कलशों को अलंकृत कर अयोध्या वासियों ने अपने दरवाजों पर रख दिया। सभी ने बंधनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई। स्त्रियां सोने की थाली में अनेक प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान कर रही थी। नगर की गलियां सुगंधित द्रव्यों से सींचा गया। नगर में डंके बजे और चौक पुराए गए। समय के साथ इस पर्व की व्यापकता बढ़ती चली गई। जैसे आज से लगभग 4500 वर्ष पहले यानी महाभारत काल में इस पर्व के साथ गोवर्धन पूजा इस त्योहार के साथ जुड़ गया। विष्णु पुराण के 5वें स्कंद के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ब्रिजवासियों से गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर उसे पूजन का महत्व बताया। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में दीपावली के दिन ही भगवान महावीर जी को निर्वाण यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। समकालीन भगवान गौतम बुद्ध इसी दिन अपनी जन्मभूमि कपिलवस्तु कई वर्षों बाद वापस लौटे। उनके वापस आने की खुशी में दीप प्रज्वलित कर उनका भव्य स्वागत किया गया था। नेपाल देश में काठमांडू घाटी में रहने वाले नेवार बौद्ध यह त्योहार सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध मत को अपनाने की याद में मनाते हैं। तो पहली शताब्दी के आसपास रचित स्कंद पुराण में भी दिवाली का उल्लेख किया गया है। इस रचना के कार्तिक मास महात्म्य में लिखा गया है, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को यदि अमावस्या भी हो और उसमें स्वाति नक्षत्र का योग हो तो उसी दिन दीपावली होती है। उस दिन से आरंभ करके 3 दिनों तक दीपोत्सव करना चाहिए। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार एक समय राजा बलि ने भगवान विष्णु से यह वर मांगा था कि वामन रूप धारण करने वाले आपको मैंने भूमि दान दी है और आपसे उसे 3 दिनों में 3 पगों द्वारा नाप लिया है। अतः आज से लेकर 3 दिनों तक प्रतिवर्ष पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे। उस समय जो मनुष्य पृथ्वी पर दीपदान करे उनके घर में आपकी पत्नी लक्ष्मी स्थिर भाव से निवास करे। स्कंद पुराण के अनुसार दैत्यराज बलि को भगवान विष्णु ने चतुर्दशी से लेकर 3 दिनों का राज्य दिया है, इसलिए इन 3 दिनों में यह महोत्सव मनाया जाता है। 7वीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन द्वारा रचित काव्य नागनंदा में भी दीपावली को दीप प्रति उत्सव के नाम से संबोधित किया गया है। 10वीं शताब्दी के राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय के कालखंड में भी दीपोत्सव मनाने का जिक्र मिलता है। मध्यकालीन भारत की बात करें तो मुस्लिम पर्शियन इतिहासकार अल-बरूनी ने 11वीं शताब्दी में दीपावली का वर्णन इस प्रकार किया है। कार्तिक की पहली या अमावस्या का दिन जब सूर्य तुला राशि में जाता है दीपावली कहलाती है। तब लोग स्नान करते हैं, आमोद के वस्त्र पहनते हैं, एक दूसरे को पान और सुपारी उपहार देते हैं। वे दान देने के लिए मंदिरों में जाते हैं। दोपहर तक एक दूसरे के साथ हर्ष से खेलते हैं। रात को ये प्रत्येक स्थान में बहुत बड़ी संख्या में दीपक जलाते हैं, जिससे वायु पूर्ण रूप से निर्मल हो जाती है। अब देखते हैं मुगलों का दौर।
आईने अकबरी के अनुसार एक बार बादशाह अकबर भी दीपावली के उत्सव में शामिल हुआ था। हालांकि इतिहासकार श्री राम शर्मा अपनी पुस्तक द रिलीजन पॉलिसी ऑफ द मुगल एम्परर में यह भी लिखते हैं कि वह देवी लक्ष्मी की पूजा में भी शामिल नहीं हुआ था। इसके बाद देखते हैं जहांगीर के समय की दीपावली। जहांगीरनामा के अनुसार बादशाह ने अपने दरबारियों से एक बार कहा था कि वे दीपावली 22 अक्टूबर 1614 का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मेरी यानी जहांगीर की उपस्थिति में मना सकते हैं। सिखों के छठवें गुरु श्री हरगोविंद साहब जी जहांगीर की कैद से दीपावली के दिन ही स्वतंत्र हुए, इसलिए सिखों में इस दिन को बड़ी बंदी छोड़ दिवस के नाम से जाना जाता है। इटली का एक व्यापारी पीटर मुंडी बादशाह शाहजहां के दरबार में आया था। उसने अपनी भारत यात्रा के संस्मरण द ट्रेवल ऑफ पीटर मंडे इन यूरोप एंड एशिया जो 1608 से 1667 में विस्तार से लिखे हैं। 1632 में वह आगरा में था और उसने उसी दौर में दीपावली का उत्सव मनाते हुए लोगों को देखा था। पीटर लिखता है, जब एक पवित्र समय दीपावली आई तो हिंदुओं ने अपनी छतों और खिड़कियों इत्यादियों पर दीपक और रोशनियां जलाई थी। अब देखते हैं 1655 में मुगलों ने दीपावली पर प्रतिबंध लगा दिया था और बाद में औरंगजेब ने आतिशबाजी पर रोक लगा दी थी, मगर इसका जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे हमेशा की तरह अपने इस त्योहार को मनाते रहे। इसका एक उदाहरण है 1680 में मिलता है, जब गुरु गोविंद सिंह से मिलने असम के राजा रतन राय आनंदपुर साहिब आए थे। उसके बाद बम्बई स्थित खालसा कॉलेज के इतिहास विभाग के अध्यक्ष रह चुके जगजीत सिंह साल 1967 में प्रकाशित अपनी पुस्तक गुरु गोविंद सिंह ए स्टडी में लिखते हैं कि राजा रतन राय दिवाली के दिन आनंदपुर आए थे और अपने साथ बांटने के लिए कई उपहार लाए थे। अब 18वीं शताब्दी के दौरान सिखों ने मुगलों और अफगानों के अमानवीय अत्याचारों के खिलाफ गुरमत नाम से एक नई परंपरा शुरू की थी। इसका शाब्दिक अर्थ है गुरु का मत, यानी गुरु के नाम पर संकल्प। यह सिखों द्वारा किसी भी धार्मिक, सामाजिक अथवा राजनीतिक मुद्दे से संबंधित आयोजित सभा में अपनाई गई सलाह या संकल्प होता है। सिखों के अधिकतर गुरमत वैसाखी और दीपावली के दिन के लिए जाते हैं। अब ब्रिटिश काल के समय की दीपावली के बारे में जानते हैं। 1891 में महात्मा गांधी ने दीपावली का वर्णन इस प्रकार किया है, दीपावली के दिन खूब पटाखे छोड़े जाते हैं, रात में आंखों को चौंधियां देने वाली रोशनी चमकती है। इस रात विद्या की देवी सरस्वती के पूजन की रात भी है। व्यापारी लोग अब पहली मद दर्ज करके अपनी नई बही खाते में आज रात को लेख शुरू करते हैं। पूजा के अंत में बिल्कुल अधीर बच्चे पटाखे सुलगाते हैं और चूंकि यह पूजा सब जगह एक निश्चित समय पर होती है, सड़कें पटाखों से धड़ाकों, पटपटाहों और सुसुराहट से गूंज उठती है। बाद में धार्मिक वृत्ति के लोग मंदिरों में जाते हैं, परंतु वहां भी हर्ष और उल्लास चकाचौंध कर देने वाली प्रकाश और भव्यता की दिखाई देती है। इस प्रकार दीपावली का त्योहार हर कालखंड में बिना किसी अवरोध के हजारों सालों से मनाया जा रहा है। इसी निरंतरता के चलते इसे विश्व का सबसे प्राचीनतम त्योहार भी कहा जाता है। सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।